इसे सुनने के बाद पता लगेगा कि कैसे सतगुरु जी भूले भटके जीवों को सही मार्ग दिखाते हैं। साध संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद पता लगेगा कि कैसे सतगुरु जी भूले भटके जीवों को सही मार्ग पर ले आते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। बरसात का मौसम था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। अपनी फूस की छत पर होती हुई खटपट से बेपरवाह सतगुरु कबीर जी गुनगुनाते हुए कपड़े की बुनाई कर रहे थे। माता लोई जी ने कहा कि ना जाने ये बरसात कब थमेगी, बाजार कितने दिनों से बंद है, ना ही घर में खाने का सामान है और ना ही हमारा कोई कपड़ा बिका है, और अब तो साहूकार से भी उधार मिलने वाला नहीं है। इससे पहले कि सतगुरु कबीर जी कोई जवाब देते, उनका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। माता लोई जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि कई साधु मिलने आए थे। सतगुरु कबीर जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो माता लोई जी उन्हें ही देख रही थी। वह जानती थी कि उन्हें अब क्या करना होगा। मेहमानों को जो भोजन देने के बाद सतगुरु जी जब उनसे बातचीत में डूब गए तो बाहर हो रही बरसात में माता लोई जी चुपचाप निकल गई। कुछ सामान उधार मिल जाए, इस उम्मीद के साथ वह बाजार पहुंच गई। कई दुकानें तो बरसात के कारण बंद थी और जो खुली हुई थी तो उनके भी मालिक उधारी के कारण चिड़चिड़े हुए बैठे थे। वो पूछते, क्या दमड़ी लाई हो? माता लोई जी ना में सिर हिला देती। वो पूछते, कब चुकाओगी? तो माता लोई जी जवाब देती, जब कोई हमें चुकाएगा। मगर आज ये जवाब काफ़ी नहीं था। अंधकार में आसमान की ओर देखकर वह साहूकार सिर हिला देते कि किराना खरीदने के लिए उन्हें भी नकद की ज़रूरत थी। उनके पास भी जो थोड़ा बहुत था तो उससे ज़्यादा तो उधार ही बिका हुआ था। फिर माता लोई जी कई दुकानदारों के पास गई, मगर आज सभी नकद की बात कर रहे थे, क्योंकि उनके भी परिवार थे जिनका पेट भरना था। लगातार हो रही बरसात ने तो लगभग सभी के कामों को ठप कर दिया था। अपने काम के बावजूद सतगुरु कबीर जी थे तो एक जुलाहा ही, क्योंकि उधार देते देते तो राजाओं के भी खजाने खाली हो जाते हैं। भूख पेट सिर्फ सद्भावना या अच्छे कामों से नहीं भरे जा सकते। माता लोई जी ये सब समझती थी। वो चलते चलते घर से बहुत दूर चली गई, दुकानदारों से मांगती फिरती, मगर हर जगह से उन्हें नाह और असफलता ही मिली। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल गई थी। आज से पहले वो कभी इतनी दूर नहीं गई थी। आशा से भर करके वो मांगती रही, मगर हर तरफ से उन्हें निराशा ही मिली। एक साहूकार जिसे वो जानती नहीं थी उधार में राशन देने के लिए मान गया, मगर इस शर्त पर कि वो रात उसके साथ बिताए। माता लोई जी बरसात में ठगी सी खड़ी रह गई। वो हंसे जा रोए, कैसे उसका जवाब दे। उस साहूकार ने मक्कारी भरे अंदाज में कहा, भीगी हो, थक गई हो, ज़्यादा मत सोचो, ये राशन ले जाओ और शाम को आ जाना। उसे दरवाजे पर जरवत खड़े पांव तले की चीकड़ को मूर्खता से घूरते हुए साहूकार ने उसकी गैरत को रजामंदी समझ लिया। उसने सौदा भर करके माता लोई जी को दे दिया। उसने कहा, घर में सब भूखे होंगे, ये राशन ले जाओ, उन्हें खिला देना और शाम को आ जाना। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।
माता लोई जी सदमे में थी, मगर विरोध करने की ताकत उनके अंदर नहीं थी। सौदा उठाया और वह चुपचाप घर की ओर चल पड़ी। हाथों में उठाए सामान को लेकर वो बेखबर होकर चली जा रही थी। ना उन्होंने फर्ज के बारे में सोचा, ना जिल्लत के बारे में। वो बंद दुकानों के पास से निकली, झोपड़ियों के टपकते खरपालों के पास से गुजरी। कदम दर कदम घर कब पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं लगा। खाना कब बना दिया और कब परोस दिया उन्हें पता ही नहीं चला। पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। मेहमान उठे, चले गए और जो कुछ बचा था वो उन दोनों ने मिल करके खा लिया। बर्तन धोए और झोंपड़ी में घूमती रही, अपना काम करती रही, निर्विचार निर्जीव जैसे। फिर सतगुरु कबीर जी ने कुछ बदलाव महसूस किया। शाम की दिया बाती के बाद जब दोनों बिस्तर पर लेटे तो सतगुरु कबीर जी ने उनसे पूछा। माता लोई जी की चुप्पी का बांध टूट गया। उन्होंने सतगुरु कबीर जी को सब कुछ कह दिया। सब कुछ सुनकर सतगुरु कबीर जी ने कहा, तो फिर अब जाओ, उधार चुकाने का वक्त आ गया है। मगर ये भुगतान बहुत भारी पड़ने वाला था। माता लोई जी ने आपत्ति की। फिर सतगुरु कबीर जी ने समझाया, दाम तो तुम्हें पहले से ही पता था, सामान ले आई हो और जब चुकाने की बारी आई तो रो मत, जाके चुका आओ। माता लोई जी रो पड़ी और बोली, लेकिन सतगुरु कबीर जी ने दिलासा दिया और कहा, जाओ सब ठीक होगा। माता लोई जी के अंग कमज़ोर पड़ गए। वो उठी और झोंपड़ी की चौखट की ओर धीरे धीरे चल दी। फिर अचानक कपकपाई और ढेर सी हो गई। सतगुरु कबीर जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, रुको, अंधेरा बहुत है और बरसात भी हो रही है, कीचड़ भी बहुत होगा, हम ले चलेंगे तुम्हें वहाँ। उन्होंने उठा करके माता लोई को एक कंबल में लपेट लिया और अपनी पीठ पर उठा लिया। वह घर से निकल करके साहूकार की दुकान की तरफ धीरे धीरे चल पड़े। वहाँ पहुँच करके उन्होंने माता लोई जी को उतारा और दुकान के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। माता लोई जी ने दुकान के महाने पर पड़ी ची को उठाया और अंदर अंधेरे में चली गई। दुकानदार जाग रहा था। उम्मीद ने उसकी नींद चुरा ली थी। आहट सुनकर के उसने कहा, आ गई? माता लोई जी बोली, हाँ। वो बिस्तर से जल्दी से उठा और दिया जलाने के लिए अंधेरे में टटोलने लगा। उसने दीपक जलाते हुए कहा, कीचड़ में संध गई होगी, कोने में पांव धोकर यहाँ खाट पर आ जाओ। मगर माता लोई जी अपनी जगह पर खड़ी रही। दीपक की रोशनी में साहूकार ने देखा तो दंग रह गया कि उसके पैर और कपड़े पर तो चीकड़ का नामो निशान ही नहीं था। पानी से भरे अंधेरे रास्ते से आई हो। उसने हैरान होकर पूछा, फिर भी कीचड़ से सनी नहीं? ये सुनकर माता लोई जी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने सब कुछ साहूकार को बता दिया। क्या? ये सुनकर वो हैरान हो गया और बोला, क्या तेरा मर्द तुझे यहाँ लेकर आया है? माता लोई ने कहा, हाँ, वो बाहर खड़े हैं। साहूकार ने फिर पूछा, जब उसे पता था तो तू यहाँ क्यों आई? और वो तुझे यहाँ उठाकर भी ले आया है, आखिर क्यों? फिर माता लोई जी ने अचानक मुंह से ये शब्द निकल गए, कर्जा चुकाने। ये बात साहूकार के मन को बहुत चोट कर गई। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर की गीली पगडंडी पर निकला। सतगुरु को देखते ही हैरान हो गया और उसने पहचान लिया। वो सतगुरु कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा। माफ़ी मांगने के लिए उसने
मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। उसका गला रुक गया था। सतगुरु कबीर जी समझ गए। फिर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि कभी भटका ना हो तो ऐसा तो कोई बिरला ही इंसान होगा। और फिर चुपचाप उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने घर लौट आए। उनके लौट जाने के बाद भी वो साहूकार वहीं अंधेरे में खड़ा रहा और बरसात में भीगता रहा। रात लंबी थी, अकेली थी, लेकिन वो खुद से और अपनी दुनिया से तृप्त जैसा लग रहा था और वो अपने आप को कोसने लगा। कभी वो अपने जीवन के बारे में सोचता और ये सोचता कि ये जो हो रहा था वो क्या ईश्वर की मर्जी से हो रहा था, और उस बारे में सोच रहा था जो हुआ और जो होने जा रहा था। भोर हुई और वो उठकर खड़ा हुआ और सतगुरु कबीर जी के पास जा पहुंचा और उनसे क्षमा मांगी और उनका शिष्य बन गया और अपना सारा जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया। तो साध संगत जी, देखा किस तरह से सतगुरु जी भूले भटकों को सही राह दिखाते हैं, क्योंकि वो तो जानी जान होते हैं और वो मनुष्य को सही मार्ग लाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए लीला रचते हैं और उन्हें सही मार्ग पर ला देते हैं।